हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, हम भूगोल का एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम विश्व के भूगोल को काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया। आगे चलते चलते हमने भारत के भूगोल में भी पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें हम भारत के राजनीतिक और प्राकृतिक मानचित्र को समझे हैं। आज दोस्तों हम इसी संबंधित एक विषय के अंतर्गत एक चैप्टर लेके चल रहे हैं, परिवहन। भारत में परिवहन। तो आज हम चलेंगे भारत में परिवहन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे आज मेरा उद्देश्य है कि हम जो सीरीज लेके चल रहे हैं, वो सीरीज में जब हम भारत का भूगोल शुरू किए, इसमें हमने जो चीज़ें अब तक पढ़ा है मानचित्र के आधार पर पढ़ा है, मानचित्र को समझे हैं। तो परिवहन भी ऐसा चैप्टर है जो मानचित्र से सीधा संबंधित है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे परिवहन, भारत में परिवहन, और परिवहन को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में परिवहन कैसे कैसे है। जो हमारे मित्र आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पुराने वीडियो को देखें, तब घटना को लिंक हो पाएगी, तब आप समझ पाएंगे आज जो परिवहन को। क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे तो टोटली मानचित्र के आधार पर ही है, और मानचित्र का अपना अध्ययन नहीं किया है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। दूसरी बात दोस्तों, हम जो भी बता रहे हैं उसे अगर अच्छे समझना है तो आपके पास जब भी पढ़ें, जब भी वीडियो देखें, तो कम से कम आपके पास कॉपी, पेन और एक मानचित्र एटलस होना ही चाहिए, साथ में हाइलाइटर। यही हमारे हथियार हैं। अगर ये हमारे पास नहीं रहेंगे तो मेरा अध्ययन नहीं हो पाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे, हम उसे पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतना जरूर लेके बैठें जब भी पढ़ने बैठें। तो आज पढ़ेंगे परिवहन। दोस्तों, परिवहन कितने प्रकार का होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे हम परिवहन में पहला पॉइंट पढ़ देंगे, नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन, नंबर 3 जल परिवहन, नंबर 4 वायु परिवहन। दोस्तों, ये परिवहन के प्रकार हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। सड़क परिवहन की बात करें तो इसमें 4 तरह की सड़कें होती हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग, नंबर 2 राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, नंबर 3 जिला सड़कें, या राजमार्ग।
या सड़क, यही लिखें, ठीक है। नंबर 4 ग्रामीण सड़कें। दोस्तों इन सबसे अधिक एक्स्ट्रा एक और पॉइंट जुड़ा इसमें नंबर 5 के रूप में, जो हमारे भारत में सड़क में बहुत बड़ा योगदान रहा। नंबर 5 रहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये दोस्तों सड़क परिवहन में पढ़ेंगे हम, क्योंकि परिवहन में पहली मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है सड़क। सड़क कई तरह हो सकती हैं, चौड़ी होंगी, पतली होंगी, जिसको हम कैटेगरी आधार पर बांट लेंगे। लेकिन जब भी हम अपने घर से निकलेंगे, कहीं भी यातायात का प्रयोग करते हैं, तो हमें सड़क का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चाहे रेल परिवहन की बात करें, जल परिवहन की बात करें या वायु परिवहन की बात करें, अगर हमें इन परिवहन का भी प्रयोग करना है तो सड़क परिवहन का प्रयोग करना ही होगा। रेल परिवहन का प्रयोग करना है, हमें रेलवे स्टेशन जाना है, तो हमें सड़क का ही सहारा लेना पड़ेगा। जल परिवहन का प्रयोग करना है, बंदरगाह जाना है, तो भी हमें सड़क से मार्ग से जाना होगा। वायु परिवहन के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए ही पहले हमें सड़क का प्रयोग करना पड़ेगा। तो परिवहन में या परिवहन के केंद्र में कहा जाए सड़क परिवहन है, तो गलत नहीं होगा। परंतु दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सड़क परिवहन से किसी देश का पूर्णतः विकास हो जाए तो ये भी सही नहीं है। अन्य परिवहन का भी सहारा लेना अति आवश्यक है। वो हम पॉइंट बाई पॉइंट चलेंगे तो समझते चलेंगे। हर परिवहन का अपना अपना एक समझेंगे। मतलब सड़क परिवहन केंद्र में जरूर है, सबसे महत्वपूर्ण जरूर है, परंतु संपूर्ण नहीं है कि परिवहन को पूर्णतः अब सड़क परिवहन से हम कंप्लीट कर लें। नहीं, अगर किसी देश की यातायात व्यवस्था को मजबूत करना है तो इन परिवहन का भी आवश्यकता अति आवश्यक है। इनका भी प्रयोग करना पड़ेगा, सिर्फ सड़क परिवहन से ही काम नहीं चलेगा। दोस्तों आगे हम समझते हैं आज परिवहन में, पहले शुरू करते हैं सड़क परिवहन, फिर हम एक एक क्रम से समझेंगे। तो बाकी मिटा देते हैं, इसको पॉइंट नोट करना कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों पहले पढ़ेंगे सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग की हम कुछ विशेषताओं को समझते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग वह राजमार्ग है जो भारत के सड़क में इसका बहुत ही कम योगदान है, लगभग 2%। इसको हम ऐसे समझें कि अगर भारत में कुल 100 किलोमीटर सड़क हैं, उसमें मात्र 2 किलोमीटर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है। परंतु इसका एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये भारत का लगभग 40%, 40% परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से ही होता है। ये दोनों डाटा का आप अगर सुने होंगे, समझे होंगे, तो दोनों का आपस में तालमेल ही नहीं बन रहा होगा। हम तालमेल बनाएंगे। हमने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क परिवहन का मात्र 2% है, परंतु कुल यातायात का भार इस पर 40% लगभग लदा हुआ है। मतलब भारत में सड़क माध्यम से जितना भी परिवहन होता है
उसका 40% परिवहन मात्र 2% परिवहन ही वहन करता है। इन दोनों चीज़ों को समझ के देखिएगा, इसको समझाएंगे हम क्यों ऐसा होता है, इसको ही छोड़ते हैं, इसको जरूर बताएंगे ऐसा ये डाटा दोनों आपस में कैसे तालमेल बैठेगा, कैसे बैठेगा बैठाएंगे हम। कुछ चीज़ समझ लें दोस्तों, इस परिवहन का रख रखाव केंद्र सरकार करती है। नाम से ही क्लियर है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका निर्माण रख रखाव केंद्र सरकार करती है, एक केंद्र की योजना है। इसी के अंतर्गत दो और पॉइंट आते हैं मुख्य रूप से। एक आता है स्वर्णिम चतुर्भुज, नंबर 2 आएगा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। ये दोनों चीजें राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ही है। ठीक, थोड़ा समझते हैं इसको। हम अपने जो हमारे पिछले वीडियो को देखा है तो भारत के मानचित्र को अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। जिसने नहीं देखा है तो कम से कम मानचित्र का अपने पास खोल के रखिए, तभी दोस्तों समझ पाएंगे, अन्यथा इस समझने थोड़ी सी कठिनाई होगी। हल्का सा उलझा हुआ चैप्टर है, हल्का सा उलझा हुआ चीज़ें हैं, इसे हम समझते हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं, पॉइंट बना लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा और राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक ना। इसमें 2-3 तथ्य हैं, 2%, 40% और केंद्र सरकार की योजना सड़क परिवहन। पूरा मिटाते हैं हम, समझिएगा। दोस्तों ये जो परिवहन है, इसे राजमार्गों को हम नंबरिंग दे के रखे हैं अपने अध्ययन सुविधा की दृष्टि से, या सरकार अपने रख रखाव या निर्माण कार्य में उपयोगिता के आधार पर इसे हम कैसे सही कर सकें, इस हिसाब से उसे नंबर दे के रखा है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि इस नंबर का राजमार्ग कहाँ से कौन सा जाता है। दोस्तों इसको समझने का हम छोटा सा एक बेसिक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ट्रिक कह लें या मानचित्र का विधिवत अध्ययन कैसे करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों हम ये मान लें कि भारत की राजधानी दिल्ली, इसको हम भारत का केंद्र मानते हैं। मानचित्र देखिए तो लगभग केंद्र में है भी। इसी से हम बेस शुरू करते हैं। तो एक को लीजिए, हम यहाँ से दिल्ली से लीजिए तो उत्तर चले जाएंगे हम, उत्तर में तो यहाँ चले जाएगा जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1। ठीक, इसको एक्चुअल नहीं है, हम समझने की दृष्टि से मान रहे हैं। एक्चुअल डाटा हम देख लेंगे आज, ठीक ना। दूसरा दोस्तों, एक भारत के पूर्व में बड़ा शहर है कोलकाता। तो दिल्ली से कोलकाता समझ लीजिए नंबर 2। भारत के पश्चिम में एक बड़ा शहर है मुंबई। नंबर 3 दिल्ली से मुंबई। दक्षिण में एक शहर मिलेगा चेन्नई। ये चला जाएगा 4 चेन्नई। अब चेन्नई से कोलकाता नंबर 5। मुंबई से कोलकाता नंबर 6। समझिए दोस्तों,
इसको एक बड़े पेज में आप साफ साफ मानचित्र बनाइएगा, या भारत का ब्लैंक सादा मानचित्र लीजिएगा, उसमें दर्शा लीजिएगा, आपका चैप्टर तैयार। दिल्ली को केंद्र समझिएगा, इससे लेके 1 नंबर जाएगा जम्मू कश्मीर, समझने दीजिए, इसका फैक्ट मत आइएगा, फैक्ट में बताऊंगा अभी। दिल्ली से चले जाएंगे जम्मू कश्मीर नंबर 1, दिल्ली से कोलकाता नंबर 2, इसे दोस्तों जीटी रोड भी कहते हैं। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, इतिहास में पढ़ेंगे शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। उसका इतिहास है कि कोलकाता से उसने लाहौर पाकिस्तान सबको जोड़ना चाहता था, इसलिए इस रोड का निर्माण करवाया था, जो आज हम नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जानते हैं। नंबर 3 दोस्तों, दिल्ली से चलेगा, अप्रोक्स दिल्ली, एक्चुअल दिल्ली नहीं है, उसे हम बताएंगे, ठीक है ना, थोड़ा रुकिएगा अभी। दिल्ली से चलेगा, मुंबई पहुंचेगा, ये एमपी होते हुए आता है, मध्य प्रदेश की मुरैना से एंटर करेगा और इंदौर होते हुए, खंडवा से होते हुए महाराष्ट्र में निकल जाएगा, ये पहुंचा देगा मुंबई। नंबर 4, मुंबई से चलेगा, चेन्नई पहुंचाएगा। नंबर 5, चेन्नई से कोलकाता। नंबर 6, मुंबई से कोलकाता का जोड़ देगा। एक और महत्वपूर्ण अगला नंबर 7, जैसे वाराणसी से आ जाएगा सीधे सीधे कन्याकुमारी। नंबर 7, ये भी एमपी होके रीवा से होते हुए जबलपुर होते हुए निकलता है। नंबर 7, एक और आता है नंबर 8, ये भी दोस्तों दिल्ली से चलता है, पहुंचता मुंबई ही है, लेकिन 3 और 8 में अंतर है कि 3 एमपी होके आता है और 8 राजस्थान हो गया आता है, राजस्थान घूम के आता है 8, ये मुंबई पहुंचता है। ये भारत के महत्वपूर्ण, इनको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों जिसको लिखना चाह रहा है वो लिख ले एक्चुअल फैक्ट। नंबर 1, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर होते हुए पहुंच जाएगा जम्मू कश्मीर। नंबर 2 दोस्तों, दिल्ली को कोलकाता जोड़ता है डायरेक्ट, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और नंबर 3, हमने बताया था कि अप्रोक्स मान के चलिए, तो दिल्ली के पास में ही एक शहर है बड़ा सा, आगरा। ये आगरा से मुंबई जाता है, लेकिन इसे हम समझने की दृष्टि से दिल्ली ही मान लिए थे, इसे आगरा ही पॉइंट में नोट कीजिएगा, ठीक। आगरा, दिल्ली से, आगरा से मुंबई पहुंचता है नंबर 3। अब नंबर 4 की बात करें तो मुंबई के पास एक बड़ा जगह मिलता है थाने, ये थाने, यहां से चेन्नई जाता है, तो थाने एक छोटा जगह जिसे हम जानते नहीं, सब लोग जानते हैं, इसलिए इसे हम मुंबई से जोड़ते हैं, समझने की दृष्टि से मुंबई के पास में ही है। थाने से कहाँ चला जाएगा, चेन्नई। अब नंबर 5 की बात करें, इसको तो डायरेक्ट समझिएगा कि चेन्नई से कोलकाता ही समझिए, कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 6, इसे भी मुंबई से कोलकाता समझने में कोई आपत्ति नहीं, नंबर 6 मुंबई से कोलकाता ही है। नंबर 7, बनारसी से कन्याकुमारी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 8, ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है जयपुर होते हुए में, ये भी आपत्ति नहीं है। इसमें 2 तक थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, एक नंबर 3 में दिल्ली आगरा कर लीजिएगा, इसमें मुंबई थाने कर लीजिएगा। ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है सड़क परिवहन में। जो नेशनल हाईवे, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, नंबर 4 नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों एक और इसमें और समझिएगा, मानचित्र के आधार पर, कि अगर मुंबई से कोलकाता जा रहा है सीधा रास्ता, तो इसमें किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा, ये मानचित्र समझ पाएगा हमें, क्योंकि यहां से जा रहा है नंबर 4 मुंबई से कोलकाता,
तो मुंबई तो महाराष्ट्र में है, ऊपर तो एमपी सीधा कट गया, एमपी तो टच करेगा नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र निकला, छत्तीसगढ़ को टच करेगा, उड़ीसा होते हुए निकल जाएगा, क्या कहते हैं कि कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो ये आप मानचित्र से भी रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एटलस में सड़क परिवहन अलग से सेपरेट दिया होगा, उसके आधार पे आपने इसका अध्ययन कीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब एग्जामिनर इस चैप्टर पे कितना डीप अध्ययन किया है, उसे किस तरह से तोड़ रहा है, वो एग्जामिनर बता सकता है। हम सिर्फ इसका एक मैपिंग फ्रेमिंग कर सकते हैं। अगर आप इसे रटेंगे तो निश्चित रूप से ही एग्जाम से पहले भूल जाएंगे। इसे इस मानचित्र के आधार पर समझ लीजिए, तो समझ लेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एग्जाम में पूछेगा कि ऐसे पूछ लीजिए कि नंबर 7, नेशनल हाईवे के तट पर स्थित निम्न में से कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन दे दिया जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रायपुर, निम्न में से कौन। तो अगर दोस्तों मैं इसे बता रहा हूँ, मैप से अध्ययन करेंगे कि कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, तो निश्चित रूप से बन जाएगा, क्योंकि भोपाल इंदौर नहीं फंसेगा, रायपुर नहीं फंसेगा, फंसेगा सिर्फ जबलपुर। अब इसे कितना रटेंगे आप, किसी नेशनल हाईवे के तट पर इसे सर आप रट ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। बहुत शहर मिलेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, हमें कितना रटेंगे। परंतु एक और है, अगर इसे मैं मैप से समझ लूँ तो निश्चित रूप से ही बन जाएगा। इनमें दोस्तों सबसे बड़ा है 7, सबसे बड़ा हाईवे 7। और दोस्तों ये पहले सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था, परंतु इसे अब जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर टच कर दिए हैं, तो हाईवे 44 को सबसे बड़ा मानते हैं, ठीक। ये विवाद का थोड़ा विषय है, कुछ बुकों में 7 को सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल बात करें इसमें से जो इसमें लिखा है, इसमें सबसे बड़ा 7 ही है। ये फैक्ट है, थोड़ा पॉइंट आउट कीजिएगा। अब इसे मिटाते हैं, इसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक, चीज बना लीजिएगा। दोस्तों एक हम पॉइंट बताए थे, स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक। दोस्तों ये जैसे हम बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या। आप सड़क परिवहन दिखाएंगे, इसको आपको अलग कलर ही दिखाया होगा, इसका चित्र ही अलग, कलर ही अलग दिखाया होगा। ये भारत के 4 प्रमुख महानगर को जोड़ता है। और आप सब जानते होंगे कि भारत का 4 प्रमुख महानगर कौन सा है, दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई। इन 4 महानगरों को जोड़ता है कौन, स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसकी कुल लंबाई कितना है 5846 किलोमीटर, ठीक। ये दोस्तों 4 से 6 लेन सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, जो इसमें अत्यधिक ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर 2 बताया था हमने, अगला नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, गलियारा। ये दोस्तों भारत को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई है 7300 किलोमीटर। या इसके गलियारा या कॉरिडोर भी कहते हैं, जो उत्तर में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक,
भारत के उत्तर में श्रीनगर चलता है और भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूरब में सिलचर, आसाम में एक जगह मिला सिलचर। पश्चिम में पोरबंदर मिले गुजरात में। मतलब ये भारत को पूर्णतः जोड़ता है, उत्तर से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन आता है कि इसका चौराहा कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है झांसी, जो एमपी के मैप में पीछे घुसा हुआ है शेर के पंजे की तरह, ये झांसी, इसका चौराहा बनता है। क्वेश्चन बोल दें कि उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे का या कॉरिडोर का चौराहा कहाँ बनता है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक, ये भारत को पूरा जोड़ता है। चलिए ये मिटाते हैं। दोस्तों एक चीज पॉइंट और हमने छोड़ के रखा था, उसको ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में मात्र 2% है, परंतु यह कुल सड़क का लगभग 40% भार वहन करता है। इसके पीछे असली वजह है दोस्तों कि यह भारत के मुख्य बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, जहां अत्यधिक जनसंख्या है और अत्यधिक विकास हुआ है उन शहरों का। जहां जनसंख्या है, जहां विकास हुआ है, वस्तुओं का आवागमन वहीं होगा या हम मनुष्यों का आवागमन भी वहीं होगा। तो किसी भी तरह का परिवहन का प्रयोग हम उसी शहरों में करेंगे। यही कारण है कि इसका अत्यधिक प्रयोग होता है, जबकि लंबाई इसकी कम होने की वजह से ही। दूसरा दोस्तों आता है, एक हमने पढ़ा था अभी, पॉइंट के थे राज्य राजमार्ग। दोस्तों यह भी एक बड़ी योजना है। यह इसका वहन राज्य सरकार करती है, देखरेख या निर्माण कार्य राज्य सरकार करती है। इसका भी बड़े स्तर पर प्रयोग होता है राज्यों में। जिला सड़कें जिले के अंदर होता है, इसमें म्युनिसिपल सड़कें भी आती हैं, नगर निगम के भी। ग्रामीण सड़कें, तो ग्रामीण सड़कों में बड़े बड़े ग्रामों में पगडंडी बनी होती है, छोटी छोटी सड़कें बनी होती हैं और सड़कें आती हैं। और एक हम पॉइंट पढ़े थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जरूर समझिएगा दोस्तों। इस योजना की शुरुआत 2000 में होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों ये वाजपेयी सरकार की अत्यधिक सफल योजना है। इस योजना के तहत ये लाया गया कॉन्सेप्ट कि भारत में ऐसे गांव जहां जनसंख्या कम है, सड़कों का विकास अभी नहीं हो पाया है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनको जोड़ना। एक शब्द होता है 12मासी। 12मासी सड़क योजना। 12मासी दोस्तों होता है कि बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं कि इस गांव से उस गांव के बीच में एक नदी होती है। बरसात में पानी वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आ गया। जैसे ही बाढ़ आया तो नदी बीचों बीच बह गई और इस जो गांव था, इस गांव का कनेक्शन इस गांव से टूट गया, क्योंकि जो रास्ता था वो नदी से पार होकर जाता था। अगर यहाँ कोई बीमार हो गया तो उससे इलाज हो ही नहीं पाता है। जाएगा कैसे, रास्ता तो बंद है। अक्सर न्यूज में या न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है ये ऐसी समस्या हो रही है। ये दोस्तों वास्तव में एक बड़ी समस्या है। तो 12मासी सड़कों का एक कॉन्सेप्ट रहा कि ऐसा सड़क बनाया जाए कि बरसात होने पे भी सड़क चालू रहे, लोगों का आवागमन हो सके। मतलब वर्ष में हमेशा सड़क मार्ग चलती रहे।
तो इसी योजना के तहत इनको जोड़ने के लिए, ताकि लोगों में कोई मौसम के मार की वजह से लोगों की जान न जाए, ताकि ये सड़क ही न रहे, ताकि हम वहाँ से परिवहन कर सकें, वहाँ जा सकें। इसलिए 12 सड़क योजना है। ये योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है और अच्छी सड़कें होती हैं। अगर बात करें हम तो ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे शब्दों में बोल दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की दृष्टि से क्रांति लाने वाली योजना रही है। केंद्रीय सरकार की या वाजपेयी सरकार की ये बहुत बड़ी सफलता का प्रतीक है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँव को जोड़े, उनके जीवन को बदल रही है सड़क। दोस्तों, अगर सड़क का विकास नहीं हुआ है तो और भी चीज़ें का विकास अपने आप रुक जाता है। थोड़े से इसके महत्व को समझ लेते हैं हम। महत्व दोस्तों यह है कि हम जैसे पढ़ेंगे उद्योग का विकास, समझिए क्या, जब उद्योग का विकास पढ़ेंगे तो उद्योग वहीं लगता है जहां आवागमन की सुविधा हो या परिवहन की सुविधा हो। क्योंकि कच्चा माल आना और कच्चा माल ले जाना परिवहन से ही होता है। इसमें पहला रोल या पहला भूमिका सड़क परिवहन की होती है। किसी भी शहर का विकास होना है तो जिस शहर में या जिस शहर का नेटवर्क परिवहन का अच्छा नहीं होगा, वहाँ लोग आएंगे ही कैसे या जाएंगे ही कैसे, माल कैसे आएगा, वस्तु कैसे आएंगे, तो विकास ही नहीं हो पाएगा। तो उसका विकास होने के लिए परिवहन का होना अति आवश्यक है। जिस शहर का या जिस देश में परिवहन जितना सुगम होता है, उस देश का या उस शहर का विकास उतना ही उत्तम होता है, क्योंकि सारी चीज़ें टिकी हुई हैं परिवहन पे, आना जाना, सामान ले आना, सामान का टखने करना। इसीलिए दोस्तों, कभी भी हड़ताल दंगा होना चाहिए तो बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार इसका समर्थन नहीं करती, हमें राइट्स नहीं है इसका, हम शांतिपूर्वक हड़ताल कर सकते हैं, परंतु कभी भी रेल रोकना, सड़क मार्ग बाधित करना, ये बिल्कुल ही अपराध है, नहीं करना चाहिए। इसकी एक छोटी सी झलक देखनी हो तो एक अनिल कपूर की सिनेमा आई थी नायक, उसे देखिएगा कि सड़क मार्ग बाधित करने से कैसे जिंदगियां तबाह होती हैं। इसलिए परिवहन का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो ये था सड़क परिवहन कि हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझें। आगे हम पढ़ेंगे रेल परिवहन, वो अगली वीडियो में समझेंगे। तब के लिए दोस्तों धन्यवाद।